फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एमपी सेट और नेट एग्ज़ाम के लिए यूनिट 2 पेपर 2 जो है सोशोलॉजी, उसका यूनिट 2 में हम एक टॉपिक है हमारा सामाजिक यथार्थ की अवधारणा, उससे संबंधित परीक्षा आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी 50 क्वेश्चन करवा देती हूँ और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूँगी, वहाँ से आप इसको एक बार और लगा लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसका संबंध विज्ञान को परिभाषित करने से है। तो ये तीनों ने ही विज्ञान को परिभाषित किया है, इनकी परिभाषाएं पढ़ी हुई हैं हमने, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न परिभाषा किसने दी है। समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी विधि में है, ना कि उसकी विषय सामग्री में। ये परिभाषा थी कार्ल पियर्सन की है। ठीक है, इस परिभाषाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो उनको आप, जो मैं क्वेश्चन लगवा रही हूँ, इनसे ही याद करते जाइए, इनमें से ही आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस विद्वान ने सत्य तक पहुँचने के लिए वैज्ञानिक विधि या पद्धति से गुजरने का सुझाव दिया था। राइट आंसर है इसका कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित चरणों में से कौन से वैज्ञानिक विधि के चरण हैं। तो ये वैज्ञानिक विधि के चरण ये तीनों ही हैं, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसका संबंध वैज्ञानिक विधि या पद्धति के चरणों में वर्गीकृत करने से है। राइट आंसर है इसका सी, जॉर्ज ए लुंडबर्ग। नेक्स्ट देखते हैं, जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने निम्नलिखित वैज्ञानिक पद्धति के कौन से चरणों को बताया है। वैज्ञानिक पद्धति के ने चरण बताए थे, ये तीनों ही चरण हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। इनको पढ़ लेना कौन कौन से चरण हैं। मैं स्पीड में इसलिए लगवा रही हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। ठीक है, और पेपर पास में तो हमें स्पीड तो ज़्यादा रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं। तो प्रामाणिकता, वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, ये तीनों ही हैं, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक यथार्थ की अवधारणा का स्वरूप क्या है। तो इसका राइट आंसर है बी, भौतिकवाद इसका स्वरूप है। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक यथार्थ के संदर्भ में किसका कथन है कि वस्तु की अस्तित्व परकता मानव के चेतन के रूप में अस्तित्वमान है। परिभाषाओं वाले क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से करना है। इसका राइट आंसर है कॉल्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सामाजिक यथार्थ आदर्शवाद का प्रतिकार है, ये कथन किसका है। सामाजिक यथार्थ आदर्शवाद का प्रतिकार है, ये नेफ ने बोला था। ठीक है, याद हो गया ये दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान के दर्शन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। किसको सम्मिलित किया जाता है, दार्शनिक पूर्व धारणा, तार्किक, दोनों को ही, तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, विज्ञान द्वारा की गई व्याख्याएं होती हैं, संभाव्य होती हैं, इनकी संभावना होती है, निश्चित नहीं होती। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तटस्थता वैज्ञानिक विधि की विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में वैज्ञानिक विधि को स्वीकार किया है। किसने स्वीकार किया है, सभी ने किया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वैज्ञानिक विधि में धर्म, दर्शन या परिकल्पना का कोई स्थान नहीं होता, यह कथन किसका है। कॉम्टे का है ये कथन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, धर्म, दर्शन और परिकल्पना का कोई स्थान नहीं होता है। तो वैज्ञानिक विधि में धर्म, दर्शन या परिकल्पना का कोई स्थान नहीं होता, यह कथन किसका था, कॉम्टे का था। नेक्स्ट देखेंगे हम,
निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है? तो वैज्ञानिक विधि में क्या होती है? सार्वभौमिकता होती है, तार्किकता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, लेकिन क्या नहीं होता है? तो विषयी निष्ठता नहीं होती। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, वैज्ञानिक विधि की विशेषता क्या है? तथ्यों का वर्गीकरण होता है, कार्यकरण संबंध की विवेचना होती है, सिद्धांतों की सार्वभौमिकता होती है। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत कौन से परिप्रेक्ष्यों को शामिल किया जाता है? उद्विकासीय भी है, संघर्ष भी है, प्रत्यक्षवादी है। तो आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य का जनक कहा जाता है? कौन है जनक? तो ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन है, अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य का संबंध है किससे है? इनका संबंध जो है सार्थ से है। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन नए हैं बिल्कुल ही, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य का जनक जो थे ऑगस्ट कॉम्टे थे, और अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य के संबंध किससे है? तो सार्त्र से है। नेक्स्ट देखेंगे हम, विभेदीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। विभेदीकरण जो है उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नव वस्तुनिष्ठवादी परिप्रेक्ष्य की स्वीकृति सर्वप्रथम हुई थी, कब हुई थी? 20वीं सदी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नव वस्तुनिष्ठवादी परिप्रेक्ष्य की स्वीकृति सर्वप्रथम की गई थी, कब की गई थी? अमेरिकी समाजशास्त्र में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, नव वस्तुनिष्ठवादी परिप्रेक्ष्य आधारित है, तो भौतिक विज्ञान की कार्यविधि पर। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारतीय समाज को किस प्रकार के समाज से अभिग्रहित किया जाता है? भारतीय समाज जो है वो परंपरावादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक में परंपरा को एक संचार की प्रक्रिया के रूप में समझाया है? तो ये कौन थे? प्रोफेसर जिन्सबर्ग जो थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में परंपरा को एक संचार की प्रक्रिया के रूप में समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर योगेंद्र सिंह के अनुसार आधुनिकता के लक्षण हैं। क्या है आधुनिकता की? व्यक्तिवादिता भी होती है, समानता और धर्मनिरपेक्षता भी होती है, परिवर्तन के प्रति आस्था भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा योगेंद्र सिंह के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से आधुनिकता की विशेषता है। आधुनिकता की विशेषता क्या है? प्रत्येक क्षेत्र में गतिशील पाई जाती है। आधुनिकता एक दृष्टिकोण है। आधुनिकता व्यक्ति और समाज में प्रदत्त पदों के स्थान पर अर्जित पदों को स्थापित करती है। तो उपयुक्त सभी इसकी विशेषता हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय गांव आज भी परंपरा व आधुनिकता के दो ध्रुवों के बीच सहमा हुआ खड़ा है और अनिश्चितता की स्थिति में है। तो ये किसने बोला था? ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, कर लेना। दो ध्रुवों के बीच सहमा हुआ खड़ा है और अनिश्चितता की स्थिति में है, ये था प्रोफेसर S.C. दुबे का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिडेंस के अनुसार परंपरा के लक्षण हैं। परंपरा के लक्षण क्या हैं? उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित समस्याओं के आधार पर कौन सी वस्तुनिष्ठता से संबंधित समस्या है? इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। आंसर है डी। समस्या चयन में मूल्यों द्वारा प्रभावित होना भी, शीघ्र निर्णय की आवश्यकता, बाह्य हितों का द्वारा बाधा। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा है कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना कठिन कार्य है? वस्तुनिष्ठता का कठिन कार्य किसने बोला था? मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने की उपाय या साधन है? तो वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधन में सभी आएंगे, उपयुक्त सभी डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, थर्टी 35 क्वेश्चन है।
कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्थाएं और व्यक्ति ज्ञान का संचय करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, परावर्तकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक समाज एक परावर्तक समाज है। ये किसने बोला था आधुनिक समाज एक परावर्तक समाज है? ये बोला था गिडेंस ने। आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम जिस समाज एवं परिस्थिति में रहते हैं परावर्तकता कहलाता है। 37 का राइट आंसर है डी, क्योंकि इसमें तीनों आएंगे। जीवन यापन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उसके बाद में निरंतर सोचना, ये सभी आएंगे। तो परावर्तकता कहलाता है क्या? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक का मानना है कि आधुनिकता में विध्वंसक विवेक है और कोई भी सिरफिरी सरकारी इसे सर्वनाश की तरफ धकेल सकती है? 38 का राइट आंसर है ए, बोमेन ने बोला है। नेक्स्ट देखेंगे, आचार शास्त्र का निम्नलिखित में से कौन से अर्थ निकाला जाता है? आचार शास्त्र का अर्थ पूछ रहे हैं तो उपयुक्त सभी है ये, रीति, प्रचलन, आदत। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आचार शास्त्र के सभी मानदंड मनुष्य के किस कर्मों पर लागू होते हैं? किन कर्मों पर लागू होते हैं? तो ऐच्छिक कर्मों पर लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आचार शास्त्र उन मानकों की व्याख्या प्रस्तुत करता है जिनसे हम व्यक्ति के कर्मों के उचित अथवा अनुचित होने का निर्णय देते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विलियम लिली ने बोला है ये कथन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सार्वजनिकता का महत्व तत्व नैतिक शब्दों के अर्थ में ही निहित रहता है। किसने बोला है? R.M. हेयर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कोई गलती ना करना मनुष्य की बुद्धि की बात नहीं है, लेकिन अपनी त्रुटियों और गलतियों से समझदार व्यक्ति भविष्य के लिए बुद्धिमत्ता अवश्य सीख लेता है। ये बोला था प्लूटार्क ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में उपयोगितावादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? उपयोगितावादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक जेरम बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल दोनों थे। तो उपयुक्त दोनों आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्तव्यवाद के उदाहरण क्या हैं? तो कर्तव्यवाद के उदाहरण में 45 का आंसर है डी, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से आचार शास्त्री ने नैतिकता को पूर्णतः परिणाम निरपेक्ष रूप में स्वीकार किया है? 46 का राइट आंसर है सी, कांट ने। आचार शास्त्री ने नैतिकता को पूर्णतः परिणाम निरपेक्ष रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से नियमात्मक आचार शास्त्र के दो भाग हैं? दोनों क्या हैं? ए और बी, परिणामवादी आचार शास्त्र और निरपेक्ष और कर्तव्यवादी आचार शास्त्र। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत नियमात्मक या मानकीय आचार शास्त्र के उदाहरण हैं? तो राइट आंसर है इसका डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के कर्म ही उसके विचारों को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। ये किसने बोला था? 49 का आंसर है बी, जॉन लॉक ने बोला था कि मानव के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। नेक्स्ट देखेंगे, आचार शास्त्र संबंधी उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत होता है। क्या होता है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। ठीक है, इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारे इसके क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से संबंधित। इसमें कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं। – 91 क्वेश्चन है और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, तो ये आप लगा लेना। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, और वहाँ से एक बार और इस पूरे टॉपिक के जितनी भी क्वेश्चन हैं सारे लगा लीजिए।
देखो कितने सारे क्वेश्चन दिए हैं प्रीवियस ईयर के इस टॉपिक के। उत्तरमाला भी दे रखी है इसमें मैंने, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन लगा लेना, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।